अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? तो ये जो है मंगोलिया के साथ भारत की कोई सीमा साझा नहीं करती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है, यानी कि भारत के दक्षिण में कौन सा बिंदु स्थित है? तो भारत के दक्षिण में जो है एक ग्रेट निकोबार स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादातर भारतीय डट डट समूह के हैं। तो ज्यादातर भारतीय जो है यह काकेसाइट समूह के हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? तो क्षेत्र में सबसे छोटा जो है तमिलनाडु है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ ओंज जनजाति के लोग रहते हैं? तो ओंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो न्यूनतम कुल वन क्षेत्र जो है यह हरियाणा में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये जो है लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी किस समूह के हैं? तो मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी जो हैं यह प्रोटो ऑक्साइड समूह के हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा डट डट के मध्य से गुजरता है। तो ये जो कर्क रेखा है यह गुजरात के मध्य से गुजरता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दमन और दीव को क्या अलग करता है? तो दमन और दीव को जो है खंबाट की खाड़ी अलग करती है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर की पोर्ट ब्लेयर में कहाँ स्थित है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है यह कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यह कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि श्योक किसकी एक सहायक नदी है? तो ये जो श्योक है यह सिंधु की सहायक नदी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं? तो ये जो पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय नदियां जो है ताप्ती बहती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो वह जो है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र सभी है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी बेसिन जिसे भारत का रुर कहा जाता है। तो नदी बेसिन जो है भारत का रुर जो है दामोदर को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना है। तो भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है ये जोग है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? तो जो जोग फॉल्स है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है यह विशाखापट्टनम है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि काकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है यह चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है। तो भारत से जो है कर्क रेखा गुजरता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है। तो भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को डट के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो है यह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कोंकण तट डट के बीच फैला है। तो ये जो कोंकण तट है ये गोवा और कोचीन के बीच फैला हुआ है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट डट के रूप में जाना जाता है। तो भारत के पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है। तो दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है यह सिलवासा है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्र जो है यह नागालैंड है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ ये मणिपुर है सीमा साझा नहीं करता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी जो बंजर द्वीप में पाया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं। तो भारत में जो है यह 9 राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ देश में सबसे पुरानी चट्टान संरचनाएं कौन सी हैं। तो सबसे पुरानी चट्टान संरचनाएं जो हैं यह कर्नाटक राज्य की है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुन्नूर का हिल स्टेशन निम्नलिखित राज्यों में से एक में स्थित है। तो जो कुन्नूर का हिल स्टेशन है यह केरल राज्य में स्थित है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश गुजरते हैं। तो जो सिक्किम से अक्षांश गुजरते हैं यह राजस्थान से गुजरते हैं, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन मार्ग के बीच स्थित है। तो ये जो दक्कन मार्ग है यह दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज है। कौन सी? एंडीज, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत जो है पामीर को कहा जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में आगे है। तो भारत का जो है यह राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में आगे है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, सरक्रीक कहाँ स्थित है। तो जो सरक्रीक है यह गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को जो है यह थार कहते हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा जो है यह ताप्ती नहीं बनाती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गुवाहाटी है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। अगर यहाँ बुध रहता तो बुध हो जाता, लेकिन बुध के बाद शुक्र आता, इसलिए शुक्र ही होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टकलामकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो टकलामकान रेगिस्तान जो है यह चीन देश में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुए, इसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में जो है सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह जो है यह लोथल है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश जो है यह मौर्य है। कौन सा है? मौर्य। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यह पाटलिपुत्र में बुलाई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध है यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक जो है यह भारतीय यूनानी थे। कौन थे? भारतीय यूनानी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो है संस्कृत थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो अधिकांश चोल मंदिर जो है यह शिव देवता को समर्पित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है यह अशोक ने किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य विचारधारा क्या थी? तो भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य विचारधारा जो है यह समाजवाद था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण जो है यह पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो ये जो कबीर हैं यह रामानंद के शिष्य थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है रामानुजन के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है यह इब्राहिम लोदी था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है यह गुलबर्ग थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहा जाता है? आज हम्पी कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है लोदी वंश था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में जो है यह तुलुव राजवंश का शासन था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खां ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम जो है यह मेहरुन्निसा था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो मुगल चित्रकारी ने जो है जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद जो है यह आगरा में बनवाया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है यह अहमदनगर में हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का गुरु जो है यह रामदास थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके गुरु और मार्गदर्शक कौन थे? तो यह जो है लाला लाजपत राय थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो है फारसी थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस वर्नियर किसके शासनकाल में आया था? तो फ्रांसिस वर्नियर जो है यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट जो है आलमगीर द्वितीय था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी का उल्लेख कौन है? तो तबकात ए नासरी का उल्लेख जो है मिनहाज उस सिराज है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था एसएससी यूपी पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।